है कि सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप लोग? या फिर सबसे पहले सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो? बताइए। नहीं होगा, नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। क्या होगा? पहले भुगतान तब मतदान हो। पहले भुगतान मिलेगा तब। पहले भुगतान फिर कैसे क्या करना है? आपकी आवाज सर, सबसे पहले जानना चाहते हैं सर, आप अपना परिचय बता दीजिए थोड़ा सा जी, थोड़ा सा परिचय बता दीजिए। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ित जमाकर्ता तबजब संगठन के राष्ट्रीय महासचिव हैं। और मिशन भुगतान भारत यात्रा सत्याग्रह जो चल रहा है 25 अगस्त सन 2022 पावन पवित्र भूमि जो है प्रयागराज से शुरू हुआ, और उसी कड़ी में आज जनपद अमेठी में आए हुए हैं। और उद्देश्य एक ही है, भारत सरकार ने एक जो कानून बनाया था बर्थ एक्ट 2019, उसके तहत हर कंपनी के पीड़ित जमाकर्ता का भुगतान हमारे जो सक्षम अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट है कलेक्टर साहब, उनको सक्षम अधिकारी बनाया गया है। और वो 180 कार्य दिवस में इन कंपनियों की प्रॉपर्टी फ्रीज करके सेल आउट करके 30 से 90 दिन में ट्रायल पूरा करके और हर कंपनी के पीड़ित जमाकर्ता का 180 कार्य दिवस में 2 से 3 गुना भुगतान कराएंगे। और उसी कड़ी में आज हम यहाँ आए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर जो ज्ञापन सौंपे हैं, यदि अगर आपके ज्ञापन सौंपने से यदि अगर ना हुआ जो आप चाहते हैं वो ना हुआ तो क्या होगा? देखिए, पहली बात तो होना इसलिए चाहिए क्योंकि भारत सरकार ने कानून बनाया और हमारी यूपी गवर्नमेंट ने पीआईडी एक्ट 2016 बनाया, कानून बनाया है, उसका अधिसूचना जारी हो गई, कहीं कहीं अनुपालना शुरू हो गई। अगर मान लिया जाए इस कंडीशन में जो उन्होंने पीड़ित जमाकर्ताओं से, यानी भारत के 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता हैं, अगर जो वादा इनसे किया है अगर अपने वादे को वो नहीं पूरा करते हैं तो ये 20 करोड़ जमाकर्ता पूरे हिंदुस्तान के, जो इनके पास एक अधिकार है भुगतान मतदान का, तो फिर एक ही नारा होगा, पहले भुगतान फिर मतदान, अगर भुगतान नहीं तो मतदान नहीं। सर, मैं प्रयागराज से आया हूँ, मंडल अध्यक्ष प्रयागराज, और हम सबको यही एक दर्द है कि जब सरकार ने कानून बनाया है तो हम उसकी विरोध नहीं कर रहे हैं। आप अपने कानून की अनुपालना कराइए, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में आपका एक सम्मानित हैं, पूरे प्रधानमंत्री हैं, आप पूरे देश के मालिक हैं, तो आपने बनाया कानून। हम किसान आंदोलन की तरह नहीं कर रहे हैं कि किसान कानून बनाया आपको जाके वापस लेना पड़ा। हम तो आपने जो कानून बनाया है उसको आपको सुनिश्चित कराने के लिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम विनय कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। यदि ऐसा भी नहीं करते हैं तो फिर आप जानते हैं उसका अंजाम, फिर सारी जनता आपके विपक्ष में हो जाएगी, फिर आप तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान होना पड़ जाएगा। ये हम लोगों की मांग है कि आपने जो कानून बनाया उसको लागू करके सभी गरीबों का पैसा, आज जो बेरोजगारी के आलम में जिन्होंने पैसा जमा किया है, परेशान हो रहे, किसी की शादियाँ रुक गई है बच्चों की, कितने लोग खुदकुशी कर लिए हैं। कल सहारा के एक कार्यकर्ता ने राजस्थान में हेमंत कुमार ने खुदकुशी कर लिया। ऐसे अनगिनत लोगों ने अपने जीवन को लीला समाप्त कर दिया है। तो इसको आपको भी रोकना, ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार के दोनों की जिम्मेदारी है। सर जी, जो यहाँ पर आप कह रहे हैं इन सभी को, यदि जो यहाँ पर सहारा में या किसी भी अन्य चीज़ों में जो संस्थाएं हैं उनमें पैसा जो जमा है नहीं दे रहे हैं, आपका कहना है, लेकिन उसके अलावा भी और इन्होंने बहुत सारी सेवाएं जो आप लोगों को दे रहे हैं, क्या पैसा मिले या ना मिले, बाकी सेवाएं तो मिल ही रही हैं? नहीं, देखिए, बहुत सारी सेवाएं मिले। पता लगा कि आपने खाना नहीं दिया, पानी पिला रहे हो, तो पानी पिलाने से क्या जीवन चल जाएगा? तो खाना भी तो चाहिए ना। तो लोगों के, जब गरीब लोगों का पैसा जमा है, आपके दिए हुए लाइसेंस पे कोई देख करके उन्होंने पैसा जमा किया है, तो क्या उनका हक नहीं है? आपका अगर मतदान लेने का हक है तो भुगतान करने का भी आपका हक है। अपनी जनता को, गरीब जनता है, उनको संरक्षण देने का, उनको पेट पालने का, उनको रोजगार देने का भी आपका हक है। तो ये अपना पैसा मांग रहे हैं, ना कि आपसे भीख मांग रहे हैं। सर, क्या आपको लगता है, यहाँ पर कहना ये है कि स्कूलों में जो भी कार्यक्रम चलाया गया, जो सरकारी स्कूल हैं, जो प्राइमरी हो गए, उनमें ये कि सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो, तो सर आपको क्या लगता है कि वही चलेगा या जो आप कह रहे हैं ये चलेगा? नहीं, हमारे हिसाब से एक चीज़ है
भूखे आदमी से ये कहो कि भजन करो तो वो भजन नहीं करेगा, भगवान से खाना ही मांगेगा, है ना। तो ये पीड़ित हैं, पीड़ितों के अगर दर्द को आप नहीं ख़त्म करोगे, इनको उसकी दवा नहीं दोगे, उनका पैसा वापस नहीं करोगे, तो जाहिर सी बात है कि उनका वादा, उनका कानून बना, उन्हीं का वादा किया है। अगर वो वादा खिलाफी करेंगे तो हमारे जो जमा करता हैं ये भी अपने जो उनका जो कहते हैं उसके खिलाफ चले जाएंगे। और जाहिर सी बात है, जहाँ जहाँ हमने विधानसभा में चुनाव का बहिष्कार करवाया था वर्तमान सरकार के मंत्री हारे थे, और आगे पूरे भारत में जो लोकसभा का चुनाव आने वाला, अगर उन्होंने ऐसा किया, अपना वादा नहीं निभाया, तो फिर इसके बाद में पूरे भारत में वो होने वाला, क्योंकि 22 करोड़ प्लस वोट पा करके माननीय प्रधानमंत्री महोदय प्रधानमंत्री बन गए। 40 करोड़ पीड़ित जमा करता है पूरे हिंदुस्तान में, और इन्होंने अगर चुनाव का बहिष्कार कर दिया, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों की जिम्मेदारी। सत्ता पक्ष वाले की जरूर ज़्यादा है क्योंकि वो सत्ता में बैठे हैं, विपक्ष की इसलिए कि इन पीड़ितों का दर्द जो है, मुद्दे उठाने चाहिए, वो उठा नहीं रहे। दोनों की जिम्मेदारी है, तो दोनों को इसके परिणाम भोगने पड़ेंगे। इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या इसके बारे में कहना चाहेंगे कि हिंदुस्तान हो जाएगा आपके भुगतान। भारत सरकार ने जो कानून बनाया है, तो उस कानून के अंतर्गत हिंदुस्तान के प्रत्येक भुगतान पीड़ितों का सरकार भुगतान करे, जिसके लिए सरकार ने कानून भी बनाया है। अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून, बस्ट एक्ट जो सेंट्रल का कानून है, और प्रत्येक राज्यों के लिए इन्होंने यूपी पीआईडी एक्ट बनाया है जो लोकल एक्ट है। तो सरकार ने कानून बनाया है तो उसकी अनुपालना सुनिश्चित करे और हिंदुस्तान के प्रत्येक भुगतान पीड़ितों का भुगतान करे, जो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। जी सर। सर क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे माध्यम से, यहाँ पर जो लोग हैं जो पीड़ित हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आप? उनको ये संदेश देना चाहते हैं, भारत सरकार ने जो कानून बनाया है उसका कहीं कहीं अनुपालना भी शुरू हो गई है। जैसे दिल्ली में इसी कानून एक्ट के तहत 180 कार्य दिवस में राधा माधव कंपनी के 5 लोगों का भुगतान हुआ है, और अभी आज तीसरा दिन है। सहारा इंडिया के रतलाम में सहारा इंडिया के 123 लोगों का 5 करोड़ रुपया भुगतान हुआ है। अगर इसी कानून के तहत अगर इन लोगों का भुगतान हुआ है तो हर पीड़ित जमाकर्ता का, हर कंपनी के लोगों का भुगतान। वो रतलाम सर MP में, मध्य प्रदेश में। अच्छा सर, थोड़ा सा ये जानना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे सरकार के बारे में? सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? उनके लिए क्या आप क्या बोलना है उनके लिए? बस सरकार के लिए बस इतना ही बोलना है, जो सरकार ने वर्ष 2019 बनाया है उसी के तहत जो अभी कहीं कहीं कुछ ऐसे जनपद है जहां उनकी अनुपालना सुनिश्चित नहीं हो रही है, अतः उसकी अनुपालना सुनिश्चित कराए, और अपने बनाए हुए कानून में जो उन्होंने वादा किया है वो 180 कार्य दिवस में 2 से 3 गुना इनका भुगतान कराए, और ये सरकार की ड्यूटी भी है और सरकार की जिम्मेदारी भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी इनकी जानकारियाँ जो इन्होंने बताया, आपने अच्छे से समझा होगा, और जो पीड़ित व्यक्ति हैं आप लोग जान जाइए उसके बारे में। और यहाँ पर इन्होंने जितनी सारी चीज़ें बताई आप लोग अच्छे से सुने। अच्छा ये बताइए, अभी नारा जो चल रहा है स्कूलों में जगह जगह चलाया जा रहा है कि सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप लोग? या फिर सबसे पहले सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो? बताइए। नहीं होगा, नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। क्या होगा? पहले भुगतान तब मतदान हो, पहले भुगतान मिलेगा तब। पहले भुगतान फिर मतदान, क्या होगा? हाँ यही होगा, पहले भुगतान फिर मतदान। देख सकते हैं यहाँ पर कहना है कि जो भी चलाया जा रहा है स्कूल कैसे क्या करना है। सभी आए हुए मातृशक्तियों का और हमारे सभी सम्मानित कार्यकर्ता व जमाकर्ता साथियों का, सभी पदाधिकारियों का